विभाग की छापेमारी हुई है। शहर के बलीचा इलाके में रिजॉर्ट में रेड पड़ी। रिजॉर्ट से जुड़े पूरे ग्रुप पर कार्रवाई चल रही है। मुंबई आयकर विभाग की टीम खंगाल रही है सबूत। क्या कुछ मिला अब तक, जानकारी देंगे कपिल। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल, बताइए। मुंबई आयकर विभाग की टीम ने उदयपुर में दबिश दी। बताया जा रहा है कि उदयपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ और शहरों में भी दबिश दी गई है, लेकिन उदयपुर में फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार बलीचा इलाके में एक बड़ा रिसोर्ट है। रिसोर्ट पर आयकर विभाग की टीम के अधिकारी एक साथ पहुंचे और वहां पर अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको शुरू किया है। फिलहाल आयकर विभाग को शिकायतें थी, संभवतः उसी शिकायतों के आधार पर आयकर विभाग ने पहले जो तैयारियां हैं वो तैयारियों को पूरा किया और उसके बाद आज एक साथ बताया जा रहा है कि रिसोर्ट की जहां भी अलग अलग जगह ग्रुप के जहां भी रिसोर्ट हैं उन सभी जगहों पर एक साथ दबिश दी गई है और दस्तावेजों को अपने कब्जे में आयकर विभाग की टीम ने लिया है और उन दस्तावेजों के आधार पर कैलकुलेशन करने में फिलहाल आयकर विभाग की टीम जुटी हुई है। जी कपिल, ये बताइए, रिजॉर्ट की जो चेन चलती है कहाँ कहाँ पर है, इनके मालिक के बारे में बताइए। क्या उनसे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आयकर विभाग की कार्रवाई का एक पैटर्न होता है, वो सारे ठिकानों को एक साथ आइडेंटिफाई करके वहां पर सभी टीमें एक साथ दबिश देती है। तो इसी तरह से इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। हालांकि इस रिजॉर्ट की चेन कहाँ कहाँ है ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुंबई आयकर विभाग की टीम है, ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कोई आधिकारिक जानकारी आयकर विभाग ठीक है, जानकारी जुटाइए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया कपिल। तो शुरुआती जानकारी, नामी रिजॉर्ट है जहाँ पर आयकर की रेड पड़ी है और आपको बता दें कि ये जो नामी रिजॉर्ट है इसकी कई राज्यों में भी चेन है। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष गणेश घोगरा के साथ ही समर्थकों का पड़ाव 9 दिन से जारी है। आज महिला कांग्रेस पड़ाव में पहुंची, प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी की, कलेक्ट्रेट गेट को धक्का देकर आगे अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया। तो वहीं महिला कांग्रेस ने सरकार पर रोजगार नहीं देने, भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए हैं। इस मौके पर महिलाओं ने गैर नृत्य करते हुए अलग ढंग से अपना प्रदर्शन भी दिखाया। प्रदर्शन जो मेट कारीगर है उनका पेमेंट नहीं हुआ है और फसल खराबे का कोई पेमेंट नहीं हुआ है और नरेगा बिल्कुल जिले भर में बंद है। इस बार 3 कारणों की वजह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये 9वां दिन है सर, 24 तारीख से चल रहा है। हमारी महिला आक्रोशित है, महिला परेशान है, महिलाओं में आक्रोश है, क्योंकि हमारे जब से भजनलाल सरकार सत्ता में बैठी है हमारी गरीब महिला बिल्कुल परेशान है। न तो रोजगार, हमारे आदिवासी महिला, एक गरीब महिला हमारे एक रीढ़ की हड्डी थी। खबरों में आगे बढ़ते, आखिरकार अब एसएचओ और लीडर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल कुड़ी भक्तासरी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद न्यायिक कार्यों के बहिष्कार कर वकील धरने पर बैठ गए। फिलहाल अब एसएचओ लीडर को सस्पेंड कर दिया गया है। जो हमारी मांग थी वो 100% मान ली गई है, क्योंकि रात से हमारे सब अधिवक्तागण संघर्ष कर रहे हैं। जब हम भी वहां पर जाके आए और एक सो मोटो, सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने स्वयं ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस मसले में इंटरफेयर किया। उसका नतीजा ये निकला कि जो हमारी मांग थी उसके ऊपर उन्होंने 2 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और साथ ये भी कहा है कि इनकी इंक्वायरी, अनुशासनात्मक इंक्वायरी करके इनिशिएट करके सोमवार को उसका निर्णय यहाँ कोर्ट पे प्रस्तुत। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी जो आईपीएस अधिकारी है वो जांच करेंगे और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ बुद्धिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में कई मांगों को लेकर एबीवीपी ने विरोध दर्ज कराया है। महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़कर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव कर परीक्षा आवेदन शुल्क में राहत देने, रिवील की फीस कम करने, सत्र 2024-25 के रिवील के अटके हुए परिणाम जल्द जारी करने और परिणामों में पारदर्शिता जिससे विद्यार्थियों को रिजल्ट ना बिगड़े समेत कई मांगे रखी गई हैं। इन मांगों में सबसे प्रमुख मांग फीस वृद्धि की है, जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बाकी यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर इस फीस वृद्धि को जल्द से जल्द कम नहीं किया गया तो छात्र शक्ति के साथ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। राजस्थान में बीती रात जय भुगते पकड़ा गया, जो भारतीय सेना की अहम और संवेदनशील फोटो वीडियो पाकिस्तान के बैठे हैंडलर को भेज रहा था। इसके बदले उसे मोटी रकम मिल रही थी। जांच में पता चला है कि जासूस ऑपरेशन सिंदूर के समय से पाक के संपर्क में था। फिलहाल अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। 11 दिसंबर तक ये पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। नगर से पकड़े गए जासूसी के आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ बादल की आज कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के दौरान दोनों ही पक्षों के वकीलों के बीच जिरह हुई और जिरह काफी देर तक चली, लेकिन कोर्ट ने माना कि जो साक्ष्य अदालत में पेश किए गए हैं वो रिमांड पर भेजने के लिए काफी है। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस के वकील हैं उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो सार्वजनिक तौर पर डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, लेकिन वो गंभीर विषय है और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रकाश सिंह जो है वो आईएसआई के संपर्क में था। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को 11 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इतने दिनों के रिमांड में काफी कुछ जानकारी और बहुत सारे हैंडलर्स के नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस, बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, आप परिवार के मुखिया हैं, आदर्श थाने में अगर इस तरह की घटनाएं होती तो जो इसकी जांच ऑलरेडी एक आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, तो उसके पहले मुझे कहना कोई उचित नहीं होगा। परंतु जो प्राइमा फेसी जो तथ्य आए हैं और ये मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी है, तो इसमें 2 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और जो भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे डेफिनेटली हम उसको पॉजिटिवली लेकर के उस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में कोई ऐसा मौका नहीं आने देंगे जिससे कि कोई ऐसा व्यतिक्रम रहे और पुलिस और प्रशासन और जो वकीलों के बीच में कोई ऐसी बात आए। थैंक यू। तो तमाम जो है पूरा घटनाक्रम तो चला उस दिन को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामला उसकी पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन इन सबके बीच में 2 लोगों के सस्पेंड होने की बात भी कही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जांच लगातार जारी है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही आगे हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, अधिवक्ता भी कुड़ी थाने के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं और ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें आज पुलिस कमिश्नर को भी कोर्ट ने तलब किया था और इस मामले को काफी गंभीर माना था। ये तो समर्थक कोशिश करते हैं जांच करने की, जितनी जांच हो पाती है। तो तमाम पक्षों को हम सुना रहे हैं आपको। ये देखिए ग्राउंड जीरो पर खुद हमारे संवाददाता मौजूद है, न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले तस्वीरें भी पहुंचा रहा है, हर एक अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको याद होगा एक वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट किया गया था जिसमें बहस होती हुई नजर आई थी पुलिस कर्मियों की और अधिवक्ताओं की। इसमें हस्बैंड वाइफ कपल थे, दोनों ही अधिवक्ता थे और ये अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ एसएचओ ने दुर्व्यवहार किया है और इसी पे आक्रोशित होकर हड़ताल पर चले गए अधिवक्ता। विरोध प्रदर्शन आज भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरा पक्ष यानी पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है
है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत यहां पर अधिवक्ताओं की तरफ से की गई थी। वो वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें में 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर लाइव है, कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं ये। अब ये हियरिंग पूरी हुई है कोर्ट के अंदर। अब लिखित क्या आदेश दिया गया है ये भी आप अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि मामला गंभीर है और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके का मामला दोबारा नहीं सामने आएगा। पुलिस कमिश्नर को भी आपने सुना, न्यूज़ 18 से वो बातचीत में साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि 2 लोगों को निलंबित करने का कार्रवाई हमने की है, साथ ही जांच चल रही है अधिकारी के लेवल पर और उनके आधार पर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, एसएचओ रीडर को सस्पेंड किया गया। पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे कि 2 लोगों को कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही थी। निलंबन की कार्रवाई की गई है, उसमें एसएचओ हैं और रीडर हैं, उन दोनों को उनके खिलाफ ये गाजगिरी है, कार्रवाई की गई है और सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, आज सबसे पहले बताइए कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है और कोर्ट की तरफ से क्या लिखित आदेश सामने आ गया? तो जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुनवाई होने के बाद कोर्ट का जो रुख था वो स्पष्ट रुख था कि इस तरह की जो व्यवहार है वो कतई सहन नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान है, उन्होंने कोर्ट को बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट किया कि इस मामले में जो भी कार्रवाई विधि सम्मत होगी वो की जाएगी। और सुनवाई होने के बाद लगातार 4 घंटे तक जो है अधिवक्ताओं के दोनों जो संगठन है उनके साथ उनकी लगातार बात होती रही और आखिर उन्होंने निर्णय लिया कि जो थानाधिकारी हमीर सिंह है और रीडर जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ जो है जांच आईपीएस को सौंपी गई और जांच लगातार जो है जारी है। अगर बात करें तो अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या जो है उसको लेकर उनका रुख रहेगा। संतुष्ट है कार्रवाई से? क्या 2 लोगों को सस्पेंड किया, क्या संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट जी। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिए गए, संतुष्ट है। नाथुराम जी, नाथु सिंह जी समाप्त है, क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई पर्याप्त है? बिल्कुल, जैसी ऑनरेबल कोर्ट की मंशा थी और हम एडवोकेट्स की जो डिमांड थी उसके अनुसार जो भी कार्रवाई उचित थी वो की गई और ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन और उनके आदेश की पालना करते हुए और उनकी बारीकियों से उनके ऊपर जांच करते हुए और आगे निर्णय लिया गया। सर, कोर्ट के सुनवाई होने के करीब 4-4.5 घंटे तक लगातार जो कसमकस चलती देखो, एक सस्पेंशन का प्रोसेस है, एक अकेले कमिश्नर साहब के हाथ में नहीं होता, इसको आगे आईजी और उनको भी कंफर्म करके उनको भी नॉलेज में इशू को लाना होता है, देन ये इसका तरह का डिसीजन लिया जा सकता है। इसलिए प्रोसेस में टाइम लगा। देन जो ऑर्डर कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था उस पे भी गहनता से जांच कर जो वर्डिंग्स थे उनको ऊपर जांच करके और निर्णय लिया गया। कल को ऑनरेबल कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें हमारे निर्णय लेने में पुलिस कमिश्नर साहब को कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए सब में थोड़ा सा गहनता से, इसलिए प्रोसेस में टाइम लगता है तो और ज्यादा टाइम नहीं लगा है, बट इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लेना। सर, आप एज एन एडवोकेट आप क्या देखते हैं सर? ये वकीलों के साथ अत्याचार हुआ था, जो वकीलों की हमारी जीत हुई है इसमें। जीत हुई जी। सर, क्या मानते हैं आप? ये जो घटना हुई है इसके लिए जो कार्रवाई अभी हुई है बहुत अच्छा हुआ है। हमारे सब वकील समुदाय की जीत है। चंद्रशेखर, पूछिए, आपको प्रोटेस्ट नहीं होगा? उनका ये मानना है कि जो जी अब आगे क्या वकील अब तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हड़ताल पर नहीं जाएंगे? पूछिए। बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने बताया था कि ये तमाम जो ये फैसले हुए हैं, अब कुड़ी थाने के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन अधिवक्ताओं को ये फैसले बताए जाएंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। संभवतः ये माना जा रहा है कि जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है, तो संभवतः शाम तक जो है ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। चूंकि आज पहले से ही जो कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी गई थी, ऐसे में तमाम बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी